गाइस, वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। मैं कुकू की मम्मी बोल रही हूँ और इस टाइम मैं खाने जा रही हूँ मेरा डिनर। देखिए डिनर में मैंने आज क्या बनवाया है। ये चावल है और आलू और गोभी की और मटर। मुझे बहुत सर्दियों का टाइम में सूखी सब्जियाँ इतनी सारी हो रही हैं तो मैंने थोड़ा सा पानी डलवा के ये खाना बनवाया है और खाना खाने के बाद फिर मैं बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो और वही ऑलवेज़ माय फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामास। तो मैं अभी भी एक ड्रामा देख रही हूँ, देखने के बाद मैं बताऊँगी। फिर वही मोहब्बत अच्छा लग रहा है। और मुझे मतलब ये सारे ड्रामास वगैरह देखना, पाकिस्तानी ड्रामास देखना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें छुपी रहती हैं। तो ऐसा नहीं है मज़हब ये जय श्री राम के नारे हैं। मैं भगवान को मानती हूँ, अपने भगवान को, अपने कल्चर को भी मानती हूँ। तो कई लोगों का कमेंट था कि आप पाकिस्तानी ड्रामास क्यों देखते हैं, तो मैंने जवाब दे दिया कि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। कभी वक्त मिलेगा तो मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि मैं क्यों देखती हूँ और क्या वजह है। और भगवान राम जी आखिरकार आ ही गए हैं और आप लोगों की इतनी सारी दुआएं मुझे मिल रही है ना कि सच में वो दुआएं मेरी लाइफ को लग रही हैं, मेरी हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है। तो उसके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। अभी मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद फिर मैं आपसे बातें करूँगी। सो गाइस रुकिए थोड़ी। हेलो गाइस, देखिए आज मैं किचन में क्या बनाने जा रही हूँ। ये मैं एक मिनट में अपने कपड़े सही कर लेती हूँ। पहले तो दुपट्टा पहन के रखना पड़ता है यार ससुराल में। ये इसमें प्याज और लहसुन को मैं भून रही हूँ। ये सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ तो उसी की तैयारी हो रही है। और ये उबाल के सोयाबीन की बढ़िया रख ली है ना। तो कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, सॉरी गाइस, इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो कल की भी कुछ क्लिपिंग्स हैं और कुछ आज की जोड़ के मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग तैयार करूँगी। तो अब इसमें हम मसाले डालते हैं। तो लाल मिर्ची मैं थोड़ी खाती हूँ, इसलिए कुकू की वजह से मेरे सारे स्पाइसी खाना छूट गया है। मुझे अब खुद को मिर्चियाँ लगने लगी हैं। ये हल्दी डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इनको मिक्स कर लेंगे और जब ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तब उसके बाद ये बढ़िया डाल के और हम उन्हें भूनेंगे। भुनने देंगे और आप लोगों से बातें करूँगी। कहाँ गया मेरा मुंडा? यहाँ पे बैठ के। अभी कोई भी काम वाली आंटी नहीं आ पा रही है क्योंकि ठंड बहुत है और आंटी के घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इस टाइम प्रेजेंट में मीरा आंटी है, वो हमारे घर काम कर रही है। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब भी मैं लाइव आती हूँ या जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तब कुछ मेरे रिलेटिव से लेके जो यहाँ यूट्यूब पे हैं तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। तो देखो, मैं किसी की निजी ज़िंदगी में नहीं झांकती, बस मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब बुरा वक्त आता है ना तो अपने से अपने गहरे अपने भी पराये हो जाते हैं। तो हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती और दुख और सुख का तो कदमों जैसा रिलेशन होता है। एक पग दुख का आएगा तो एक पग हमेशा, जैसा कि हमेशा मैं शुरू से कहती हूँ कि एक टाइम अच्छा आता है तो एक टाइम बुरा आता है। तो हमें अपने आप को इतना संतुलित बनाना चाहिए कि दोनों टाइम में हम अच्छी तरह से काम कर सके, अच्छी तरह से खड़े रह पाए, अपने बच्चों की रक्षा कर सके, अपनी फैमिली रिलेशंस को बचा सके। तो एक ही चीज़ का हमेशा मेरा फोकस रहता है क्योंकि ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते? सबके घरों में होते हैं, सबके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर अपने तो अपने ही होते हैं, लड़ झगड़ के भी वो एक हो जाते। तो इसलिए किसी के भी फैमिली मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है और मैं ऐसा ही करती हूँ।
देखिए ये मैंने बड़ियों को डाल दिया है इसमें, और अब मैंने पूरा मिला लूँगी। मेरे पास कैमरा मैन नहीं है तो मैं इसको कैमरे को बंद करके मिला के फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए ये मिल गए हैं, और पानी ये अपने आप छोड़ेंगी क्योंकि मैंने निचोड़ी नहीं है, तो एक्स्ट्रा पानी मैं नहीं डालूँगी। जब ये बन जाएंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। और काफ़ी दिनों बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। ये सब्ज़ी पता है मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद है। जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं बहुत बनाती हूँ। मेरी मम्मी को तो हमेशा मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। हमेशा मिस करती है मेरी मायके वाली, मतलब मेरी खुद की जो मम्मा है जिन्होंने मुझे पैदा किया है। तो मम्मी की जगह तो खैर कोई नहीं ले सकता, कोई ले सकता है तो वो सास होती है। सास जिसको अच्छी मिल जाए वो तो खैर है ही किस्मत वाली लड़की, और जिसको अच्छी ना मिले तो कुछ नहीं कह सकते उसके लिए। और अपनों से दूर होने का क्या दुख दर्द होता है, इस मुझसे अच्छा शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि मैं अपनों से दूर भी रही हूँ और अपने अपनों के साथ अपने हक के लिए जंग भी लड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है हमारे जीवन पे, और अगर आप सही हैं, आप सत्य हैं, तो हार जीत तो खैर रिलेशंस में होती ही नहीं है। रिश्तों में हार जीत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कहते ना, हाँ, वुमेन एम्पायर, तो महिला को अपने लिए, अपने हकों के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। और स्पेशली उन महिलाओं को जिनके पास कन्या धन है, क्योंकि उनको भी तो हमें कुछ सिखा के भेजना है। तो ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी हंसते खेलते आप लोगों के साथ। सो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका तो 1 मिनट जाएगा लेकिन किसी की किस्मत चेंज हो जाएगी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, चलती रहती हैं, तो सबके साथ चलना है, हमें सबका साथ सहयोग चाहिए। तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, और अपने रिश्तों को हमेशा बचाना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं उनसे ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता आज के ज़माने में। और कुकू अपने नानी के घर गई है, उसकी भी कई सारी क्लिपिंग्स मैं जोड़ूंगी यहाँ पे, फ़नी सी, और उसके शॉर्ट्स जो डालती हूँ प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करें और लाइक करें, और प्लीज़ अपने कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंटों से उसके बॉक्स को इतना भर दीजिए आप लोग कि उसको देख के जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे देख के इतनी खुशी होगी कि कितने सारे लोगों ने मुझे पापा से मिलाने के लिए प्रेयर करी थी। ये एक बहुत इमोशनल वाला पॉइंट है मेरे लिए, और जो मुझे आज जो सक्सेस मिली है वो सब आप लोगों की वजह से मिली है। आपने इतने प्यारे प्यारी मेरे लिए विशेस बोली हैं। बहुत सारे लोग खाटू श्याम मंदिर भी गए हैं मेरी वजह से दर्शन करने के लिए, जिन्होंने मेरे लिए और प्रदीप जी के लिए प्रेयर मांग रखी थी। और प्रदीप जी ने हमेशा मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा है कि जो भी सिचुएशन आए सब में खुश रहो और खड़ी रहो। और अब बहुत जल्दी एक और सरप्राइज़ देने वाले हैं हम दोनों आप लोगों को, तो हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही हमेशा अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे चैनल और मेरे लिए, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के लिए भी। और बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लॉगिंग में लाओ, ब्लॉगिंग में लाओ, तो वो समय भी आएगा। मैं परमिशन लूँगी उनकी। और दूसरा, वो ऑफिसर हैं आर्मी में, तो वो कम मेरे हिसाब से शायद ही आएंगे, बट मैं आप लोगों का मैसेज उनके पास पहुंचाऊंगी, छुप छुपा के, मतलब ले ही लिया करूंगी, ऐसा नहीं है, कोशिश करूंगी लेने की। और सब लोग जिसका भी मेरे द्वारा दिल दुखाया गया हो वो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और सब लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें मिलें, मनचाही तरक्की मिले, बस मेरी भगवान से यही कामना रहती है। और कल के लिए सभी लेडीज़ को हैप्पी सकट चौथ, है ना। कल का फास्ट रखिए, अच्छे से दुआएं मांगिए, और प्लीज़ अपनी दुआओं में ये भी मांगना कि मेरा जो भी छोटा मोटा और फैमिली मैटर रह गया है वो भी सॉल्व हो जाए,
और हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाएँ एक दूसरे के साथ। हम कोई मन मुटाव नहीं हो, कोई दोनों के मनों में मतलब मेरी साइड से भी ज़रूरी है और उनकी साइड से भी ज़रूरी है, कोई मन मुटाव ना हो। मतलब लाइफ लॉन्ग जब तक मैं ज़िंदा हूँ प्रदीप जी हमेशा मेरे साथ बने रहें। और मैं मतलब हस्बैंड के मैं क्या बोलूँ, खैर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इस दुनिया से मैं अलविदा कहूँ तब भी मेरे पति के हाथों से ही मैं जाऊँ, बस यही मेरी इच्छा है। और मेरे मेरे पति का साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे, क्योंकि मेरे लिए मेरे हस्बैंड बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मेरी बेटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने पति और बेटी से प्यार करती हूँ। तो आप लोगों ने जितना मेरा साथ दिया है उसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी आप लोगों का। और आप अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए और बहुत जल्द प्रदीप जी भी आएंगे हमारे साथ ब्लॉगिंग में, तो उसके लिए आप फिक्र ना करें। सो गाइस, होप सो आज का आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग कैसे होने चाहिए, किस टॉपिक पे होने चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू गाइस।